नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9th हिंदी मीराबाई का जीवन परिचय बताते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा मीराबाई का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक सेवाओं पर प्रकाश डालिए, अथवा मीराबाई की रचनाओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई स्मरणीय तथ्य: जन्म सन 1498 ईस्वी, मृत्यु 1546 ईस्वी के आसपास। पति महाराणा भोजराज, पिता रतन सिंह। रचना गेयपद। काव्यगत विशेषताएं: वर्य विषय विनय, भक्ति रूप वर्णन, रहस्यवाद संयोग वर्णन, रस श्रृंगार, संयोग वियोग शांत। भाषा ब्रज भाषा, जिनमें राजस्थानी, गुजराती, पूर्वी, पंजाबी और फारसी के शब्द मिले हैं। शैली गीत काव्य की भावपूर्ण शैली। छंद राग रागिनियों से पूर्ण योग पद। अलंकार उपमा रूपक दृष्टांत आदि। जीवन परिचय: मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता के पसी चौकड़ी ग्राम में सन 1498 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, किंतु विवाह के थोड़े ही दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त थी। सारी लोक लज्जा की चिंता छोड़कर साधुओं के साथ कीर्तन भजन करती रहती थी। उनकी इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर के राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः उन्हें मारने के लिए भी जहर का प्याला भी भेजा गया था, किंतु ईश्वरीय कृपा से उनका बाल बांका तक नहीं हुआ। परिवार से विरक्त होकर वह वृंदावन और वहां से द्वारिका चली गई और सन 1546 ईस्वी में स्वर्गवासी हुई। रचनाएं: मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अनेक भावपूर्ण ये पदों की रचना की है, जिसके संकलन विभिन्न नामों से प्रकाशित हुए हैं। नरसिंह को मायरा, राम गोविंद, राग सोरठ के पद, गीत गोविंद की टीका मीराबाई की रचनाएं हैं। काव्य ग्रंथ विशेषताएं: नंबर 1, भाव पक्ष। मीरा कृष्ण भक्ति शाखा की सगुण पासिका भक्त कवित्री हैं। इनके काव्य का वर्णन विषय एकमात्र नटवर नागर श्री कृष्ण का मधुर प्रेम है। नंबर 1, विनय तथा प्रार्थना संबंधित पद, जिनमें प्रेम संबंधित आतुरता और आत्मस्वरूप समर्पण की भावना निहित है। नंबर 2, कृष्ण के सौंदर्य वर्णन संबंधित पद, जिनमें कृष्ण के मनमोहक स्वरूप की झांकी प्रस्तुत की गई है। नंबर 3, प्रेम संबंधित पद, जिनमें मीरा ने श्री कृष्ण प्रेम संबंधित उत्कृष्ट प्रेम का चित्रांकन है। इनमें संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक वर्णन हुआ है। नंबर 4, रहस्यवादी भावना से पद, जिनमें मीरा के निर्गुण भक्ति का चित्रण हुआ है। नंबर 5, जीवन संबंधित पद, जिनमें उनके जीवन संबंधित घटनाओं का चित्रण हुआ है। ख, कला पक्ष। नंबर 1, भाषा शैली। मीरा के काव्य की भाषा ब्रजी है, जिसमें राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्द हैं। मीरा की भाषा भावों की अनुगमनी है, उनमें एक रूपता नहीं है, फिर भी स्वाभाविकता, सरलता और मधुरता कूट कूट कर भरी हुई है। नंबर 2, रस छंद अलंकार। मीरा की रचनाओं में श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। इसके अतिरिक्त शांत रस का भी बड़ा ही सुंदर समावेश हुआ है। मीरा का संपूर्ण काव्य गेय पदों में है, जो विभिन्न रागियों में बंधे हुए हैं। अलंकारों का प्रयोग मीरा की रचनाओं में स्वाभाविक ढंग से हुआ है, विशेषकर वह उपमा रूपक दृष्टांत आदि अलंकारों के प्रयोग से बड़े ही स्वाभाविक हुए हैं। साहित्य में स्थान: हिंदी गीति काव्य की परंपरा में मीरा का अपना अप्रतिम स्थान है। प्रेम की पीड़ा का जैसा स्पर्शी वर्णन मीरा की रचनाओं में उपलब्ध होता है, वैसा हिंदी साहित्य में अन्यत्र सुलभ नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।